नमस्कार दोस्तों, कैसी हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम एक परिवार की कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर जो बड़ा बुजुर्ग बोलते हैं, हकीकत में बोलते हैं, सच बोलते हैं। और कोई भी बड़ा जो आपसे बड़ा है, जो आपका गार्जियन है, वो कभी आपको नहीं चाहेंगे कि आपको लॉस हो। एक कहानी नहीं, ये हकीकत घटना है, उसके बारे में आपसे शेयर करने वाले हैं कि किसी गांव में मतलब कि बड़ा भाई और छोटा भाई रहा करता था। हर घर की एक कहानी है कि बड़ा घर और बड़ा भाई और छोटा भाई होता ही है हर घर में। रेयर केस में भी होता है जो इकलौता होता। लेकिन किसी गांव में जो किसान थे, किसान के घर में दो बेटा था, एक बड़ा था और एक छोटा था। और जो बड़ा बेटा था काफी ही होनहार था और अच्छा खासा पैसे कमा लेता था, और छोटा भाई निठल्ला था और वो न के बराबर काम किया करता था और न ही पढ़ाई किया करता था। हमेशा जब भी छोटा भाई घर पे रहता था तो उसके बड़ा भाई जब भी मतलब कि गलती से घर में एंट्री हो जाता था बड़ा भाई को, तो बड़ा भाई बहुत ही गुस्से से चिड़चिड़ाता था और बोलता था कि कुछ नहीं करता, तुम इसी तरह से बैठे रहते हो, निठल्ला रहता। और चूंकि बड़ा भाई का दिन पे दिन बीतता चला जाता, तो बड़ा भाई का शादी हो जाता, ब्याह हो जाता, मैरिज हो जाता। और सुहाग बस उसकी पत्नी ठीक ठाक रहती है, अच्छी रहती है, मस्त रहती है, और वो भी केयर करने वाली रहती है। मतलब कि अपने जो पति को केयर करती है, अपने जो सास ससुर होती है उसको केयर करती है, अपने देवर और देवरानी होती है, मतलब कि देवर और ननद होती है, वो सबको केयर करती है। तो होता क्या है ना कि घर का जो माहौल रहता है ना, बाहर वाले लोग घर में जब आप अच्छी तरह से रह रहे होते हैं, पूरे परिवार इकट्ठा होकर के रह रहे होते हैं और ठीक ठाक से रह रहे होते हैं, तो बाहर के जो आस पड़ोस के गांव की जो अगल बगल वाला होता, वो लोग मतलब चाहता है कि इसका घर कैसे बिगड़े, कैसे इसका घर बिगड़े, जिससे कि मतलब वो लोग परेशान हो और हम खुद हैप्पी हो, हम खुश हों। तो उसी तरह से एक दिन का बात था कि दोस्त मतलब कि जो बड़ा भाई था, कहीं बाहर से काम करके, चूंकि होनहार लड़का था, वो बहुत मेहनती था, कहीं से काम करके घर में एंट्री लेता, घर में प्रवेश करता और घर में आता है, तो देखता है कि छोटा भाई बस मोबाइल चला रहा होता है, मोबाइल चलाते रहता है, अपने मोबाइल पे मोबाइल देख रहा होता है, खाट पे पड़ करके मोबाइल चला हुआ था। और जैसे ही छोटा भाई बड़ा भाई एंट्री मारता है घर में, तो देखता है कि मोबाइल चला रहा, तो आग बबूल हो जाता और कहता, तुम मेरे घर से निकल जाओ, तुम एकदम निठल्ला हो, बदमाश हो, तुम किसी काम का नहीं हो। जो तुम्हें पढ़ने के लिए बार बार बोलते हैं, तुम्हें बोलते हैं अगर तुम पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कहीं जाकर काम कर लो, उसे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देता है। इतना कुछ होता है। अब वो भाई छोटा चुप रहता है, बार बार बात को इग्नोर कर दिया करता है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या होता, घर से वो हकीकत में निकल जाता है और घर के किसी एक जो नहीं होता, जहां पे लोग आस पड़ोस में बैठ करके, लोग जो निठल्ले लोग होते हैं, बैठ करके अपना गप सप करते रहते हैं, वहीं पे वो चला जाता है। और जब वहां पे वो लड़का जाता है दोस्तों, तो मतलब कि इस बात को शेयर करता है कि मेरे भाई जो मेरे घर से निकाल दिया, मेरे भाई बोला कि अगर नहीं तुमको मतलब कि पढ़ना लिखना नहीं है या कुछ काम नहीं करना, तुम घर से बाहर चल जाओ। फिर वहां पे उस लड़का जो छोटा भाई होता है, उसके कान भरने वाले लोग मिल जाते हैं और बोलते हैं कि अरे तुमको तुम्हारा भाई बड़ा भाई ऐसा बोला, वो तो तुम्हारा बाप थोड़ा है कि ऐसे बोल सकता, वो तो बदमाश है एक नंबर का, वो चाहता है कि तुम कुछ कर ही मत, मतलब कि बाप है थोड़े जो ऐसे बोलता। मतलब वो उसको कान भर देता है कि वो बाप है जो बाप तरह से बोलता है, बाकी भाई है ना, बड़ा भाई है, बड़ा भाई क्या किस काम का बड़ा भाई, जो तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हें दुलार नहीं करता, तुम जब कुछ गलत करता तो तुमको साथ नहीं देता, जो इससे अच्छा तुम घर में जाकर के अपना जो तुम्हारा हिस्सा वो मांगो और देखना उसके बाद में तुम्हारा बड़ा भाई शांत हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुमको कुछ उस घर से दे, इसीलिए ऐसा कहता। मतलब जो पड़ोस में जो अगल बगल में होते, वो चाहते हैं कि भाई को लड़वाए, जिससे उनको खुशी मिले। फिर क्या था, वो छोटा भाई था, नादान था, वो क्या आग गुस्से में आग बबूल होता और कहता, हाँ ये तो हकीकत में मेरा बड़ा भाई है, थोड़े मेरा बाप है कि इस तरह से मुझसे बोलेगा। और वहां से गुस्से से तमतमाता है और एक लाठी उठाता और कहता है कि अभी मैं घर जा रहा हूं, अगर बड़ा भाई कुछ बोला तो उसको मैं इसी लाठी से मारूंगा और कहूंगा मेरा हिस्सा दे दो। क्योंकि माँ बाप काफी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उस समय माँ बाप का नहीं चलता, बड़ा भाई देख रेख पूरा घर का करता है।
फिर क्या होता, वो आग बबूल होकर के घर में एंट्री ही करने वाला होता। तो देखता है कि बड़ा बड़ा भाई और उसकी वाइफ दोनों झगड़ा कर रही होती है, और बड़े उसकी भाभी होती है, कहती है कि नहीं वो बड़ा हो गया, इस तरह से नहीं डांटना चाहिए उसको, क्योंकि वो बड़ा हो गया, अब इस तरह से मत डांटा कीजिए, बहुत खराब लगता है हमको। तो उसका बड़ा भाई बोलता है कि अगर उसको अभी नहीं डांटेंगे तो फिर वो बिगड़ जाएगा, हम तो इसलिए डांटते हैं कि वो आज न तो कल सुधरे, अगर अगर नहीं डांटेंगे तो बिगड़ जाएगा, आगे उसका शादी होगा, आगे उसका विवाह होगा, अगर नहीं डांटेंगे तो फिर वो अपना पैर पे कैसे खड़ा होगा, अपना परिवार कैसे चलाएगा। मतलब वो दोनों में जो डिस्कशन हो रहा था इस छोटे भाई के भलाई के लिए हो रहा था कि अगर हम डांटते हैं तो हम उसी के लिए भलाई के लिए डांटते हैं, क्योंकि अगर उसको हम नहीं डांटेंगे, उसको सही रास्ता अभी हम नहीं दिखाएंगे तो आगे चल के वो अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा, कुछ भी देंगे तो उसको संभाल नहीं पाएगा और वो बेकार हो जाएगा। यानी छोटा भाई आज अभी लाठी लेकर के बड़ा भाई को मारने ही जा रहा था, इतना ही में सब कुछ उसके कान में सुनाई पड़ गया, सुन लिया। और फिर वो सुनने के बाद हुआ ये कि वो जो छोटा भाई था वो रोने लगा, अब कराने लगा कि देखो अभी तो मैं अपने बड़े भाई को मार देता, वो लोग जो था मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिए थे मेरे बड़े भाई के चक्कर में। और वो फिर रोने लगा और कहने लगा भाई मुझे माफ कर देना भाई, मैं उन लोगों के चक्कर में आ गया था और अपना दिमाग खो दिया था। तो दोस्तों आप समझ गए उनकी स्टोरी में कहने का मेरा मोटो क्या है, इस कहानी नहीं समझिए, हकीकत घटना है, इसका मोटो क्या है कि जब भी आपका जो बड़ा भाई होता है कुछ गलत बोलता, कुछ उल्टा बोलता, तो आपकी भलाई के लिए ही बोलता है, क्योंकि कोई नहीं अपने माता पिता होता कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा जो आने वाला है, जो बेटा बेटी है, वो कभी भी गलत रास्ता पे जाए। तो दोस्तों हमेशा गंदाबाद बेटा, हमेशा बड़ा बुजुर्ग बोलते हैं दोस्तों, वो आपके लिए भलाई बोलते हैं, मेरे के लिए भलाई के लिए बोलते हैं। और अगर गलत भी बोलते हैं दोस्तों तो बड़ा बुजुर्ग का बात मान लेना चाहिए, क्योंकि उनका कर्म जाने, क्योंकि सब कुछ परमात्मा देखते हैं, सब कुछ गॉड देखते हैं। तो दोस्तों आज का कहानी ही तक, इससे आपको क्या मोटिवेशन मिलता है प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।